परमेश्वराय नमस्तम्। परमेश्वराय नमस्तम्। ॐ ब्रह्म सत्यं सर्वदा। सर्वधा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। हमारे गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी महाराज, उनके द्वारा दिया हुआ ग्रंथ ग्रंथ श्री समता विलास, हम सभी बड़े प्रेम और आदर भाव से निवेदन करें कि हे प्रभु, हे मेरे गुरुदेव, हम पर कृपा बनाए रखें। जो आप नित्य प्रति हम सभी को स्वाध्याय के वास्ते इस प्रकार अपनी कृपालुता बरसा रहे हैं, उसी प्रकार हमारी बुद्धि में और हमारे मन में, हमारे चित्त के अंदर ऐसी बुद्धि और विवेक दें जिससे कि आपके गूढ़तम रहस्य और मर्म को हम समझ सकें और आपके ही चरणों में समर्पणता करते हुए आप में ही लीन हो जाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व। आज नया उपदेश, 11वां उपदेश, मूर्ति पूजा का सिद्धांत, वचन नंबर 1, पेज नंबर 138। हर एक जीव माया की गिरफ्तारी में बुत परस्त ही है, यानी नाम, रूप और गुण कर्म के भोगने में हर वक्त मुस्तगरक यानी लीन रहता है। किसी हालत में भी तसब्बरे फानी यानी संसार की नाशवानता की छाप से आजाद नहीं होता। ये विषय बड़ा गंभीर है, कहीं ना कहीं कोई संशय खड़ा ही रहता है। इसलिए नारायण रूप संगत और हम सभी से आंतरिक स्थिति में यह पूर्व निवेदन है कि हर शब्द को इतनी गहराई से समझने की कोशिश करें जैसा कि श्री महाराज जी समझा रहे हैं। कोई शब्द हमारा छूट ना जाए, क्योंकि हम सभी सत स्वाध्याय कर रहे हैं मूर्ति पूजा का सिद्धांत। कहाँ खंडन है, कहाँ मंडन है, कहाँ विरोध किया गया है और कहाँ उसका समर्थन किया गया है, उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम सभी मिलकर के। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि जीव माया की गिरफ्तारी में बुत परस्त ही है, और वह भी हर एक जीव। यहां किसी एक जीव की बात नहीं हुई, हर एक जीव की बात हुई। और किस कैसे? हर एक जीव माया की गिरफ्तारी में बुत परस्त ही, जैसे जैसे ये जीव माया की गिरफ्तारी में है, वैसे वैसे ही, यानी जितना जितना ही ये माया में गिरफ्तार है, वैसे वैसे वह बुत परस्त है, अर्थात मूर्ति पूजा पूजक ही है। यानी उसको समझाने की दृष्टि से श्री महाराज जी कहते हैं, नाम, रूप और गुण कर्म के भोगने में हर वक्त लीन रहता है। पूरी सृष्टि में ये चार ही तत्व हैं जो हमारे जहन में आते हैं: नाम, रूप, गुण, कर्म। और इसी में ही भोगने में हर एक जीव इस देह के द्वारा लीन रहता है। जैसे इस समय प्रभात वेला में आप सभी के सम्मुख और हम सभी के सम्मुख सेव नहीं है, तो सेव एक नाम है, लेकिन नाम लेते ही हम सभी के सामने उस सेव की जो फोटो है, या उसका कहते हैं रूप, वह सामने आ जाता है। अब सबको नाम लेते ही वह रूप याद आ गया होगा। कोई दूसरा नाम ले तो उसका भी रूप याद आ जाएगा। जैसे अनार है, तो अनार का भी रूप याद आ जाएगा। लेकिन इसके विपक्ष में यदि कोई रूप दिखाया जाए
तो उसका नाम याद आता है। जैसे मान लीजिए ये एक पेन है। अब ये देख करके सबको समझ आएगा कि ये क्या है। तो देख करके नाम याद आता है, और नाम करके उसका रूप याद आता है। ये सृष्टि की रचना है। तो नाम को देख करके अब ये क्या है, अब नाम अगर नहीं बताया जाए तो सबको समझ में आता है कि ये क्या है। तो सब कहेंगे ये चश्मा है। तो ये रूप है, तो नाम याद आता है, और नाम यदि लिया अनार का तो रूप याद आता है। तो अनार का यदि नाम है तो उसका रूप है, रूप है तो उसके गुण हैं, और गुण है तो उसका कर्म यानी क्रिया भी है। गुण कैसे? चिकित्सा विज्ञान के द्वारा देखा जाए तो उसके अंदर कहा जाता है प्रोटीन ज्यादा है, या जो भी उसकी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है नहीं, ये सारे के सारे उसके अंदर ज्यादा है। जैसे दूध है, दूध के अंदर दूध नाम लिया और रूप सबको याद आ गया। तो उस दुग्ध के अंदर, दूध के अंदर संपूर्ण भोजन है, ऐसा सभी चिकित्सा विज्ञान कहते हैं। तो उसके गुण है ये। कौन सा? कि ये उसके अंदर तत्व पाए जाते हैं जो हमारी शरीर को पुष्ट करता है। फिर उसकी एक क्रिया भी है। कैसी? कि वह आरंभ से ही जब पौधे में कल्ला फूटता है तो वो निकलता है, और एक क्रिया के आधार पर वह जब परिपक्व होता है, जिसको पकना कहते हैं, जब वो पकता है तब वह हमारे लिए प्रदान किया जाता है। यदि ज्यादा पक जाता है तो उसके अंदर जो तत्व है वह उस सीमा के पश्चात स्वतः ही बिगड़ने लगते हैं, और एक दिन ऐसा आता है कि वह सड़ जाता है और वह सब नष्ट हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि हर एक पूरी सृष्टि में हर एक वस्तु नाम रूप गुणकर्म के अधीन ही है। तो अब जरा विचार करें हम सभी कि श्री महाराज जी कहते हैं कि यानी नाम रूप गुण कर्म के भोगने में हम सब भोग रहे हैं उसको, हर वक्त लीन रहता है। कौन सी ऐसी देहधारी सत्ता है, देहधारी कोई मनुष्य है जो इस नाम रूप गुण कर्म के बिना जीवन व्यतीत कर रहा है? सब कर रहे हैं। तो जब सब कर रहे हैं तो श्री महाराज जी कहते हैं कि वह बुद्ध परस्त ही है। वह उससे छूट नहीं पाता। क्यों नहीं छूट पाता? उसके लिए कहते हैं किसी हालत में भी तसव्वुरे फानी, यानी संसार की नाशवानता की छाप से आजाद नहीं होता। वो जो संसार नासवान है, सच करतार झूठ संसार, सुपना जैसे रात का ऐसे जगदा खेल। ये जो दो बात है जो वाणी में भी कही गई और वचन में भी कही गई, कि झूठ संसार और सच करतार, वह इस संसार में रहते हुए इस संसार को झूठ स्वीकार ही नहीं कर पाता। यह उसकी एक बहुत आगे की स्थिति होती है, जहां उसे वैसे ही नजर आता है जैसे संत सत्पुरुषों के लिए यह संसार एक एक स्वप्न की भांति वह आंख खोल करके भी देखते हैं। संसार झूठ नहीं नजर आता, और उसका प्रमाण है, एक महर्षि बहुत अच्छा समझाते हैं। वो कहते हैं कि जिस वक्त कोई मनुष्य रात में सोते हुए स्वप्न को देखता है, तो जिस समय वह स्वप्न देख रहा है उस समय वह स्वप्न को असत्य नहीं मानता, वह सत्य ही मानता है और देखता रहता है। किसी पल यदि उसको कोई जगाए या स्वयं जागे तो जागने के पश्चात वह स्वप्न झूठा था, असत्य था, वह ये स्वीकार करता है। यही सत्पुरुष कहते हैं कि जैसे तूने जागने पर वह स्वप्न झूठा स्वीकार कर लिया, वैसे ही हमारी बात मान लो। जो तुम जग करके ये सारा प्रपंच देख रहे हो यह भी असत्य ही है। यह भी
सत्य नहीं है, वह भी, ये जो संसार है वह भी झूठ है। लेकिन जिसको यह स्वीकार हो जाता है, उसकी गति स्वतः ही यू टर्न लेकर के परमपिता परमेश्वर के अतिरिक्त कुछ भी उसको नजर नहीं आता, क्योंकि उसको होश आ गया। स्वप्न में किसी को होश आ जाए कि मेरे लिए 5 करोड़ रुपए ये से केवल एक झूठा है, भुलावा है, तो वो तत्काल उसका त्याग कर देगा, क्योंकि वो तो झूठा है। स्वप्न में यदि वो कोई कंगाल बन जाए और उसे ये होश आ जाए कि नहीं मैं कंगाल नहीं हूं, मैं तो जैसा था वैसा ही हूं, तो उसको कैसे स्वीकार किया जा सकता है? तो इसीलिए कहने का तात्पर्य श्री महाराज जी के पहले ही वचन में है कि वह किसी हालत में भी तसव्वुर फानी से आजाद नहीं होता। वह तब आजाद होता है जब धीरे धीरे गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए, अपने मंत्र में अधिक से अधिक लीन होते हुए, इन समस्त संकल्प विचारों, संकल्प और इच्छाओं का त्याग करते हुए उसमें गर्क हो जाता है। तो उसे धीरे धीरे समझ आता है कि हाँ, वास्तव में सत्पुरुष ठीक कहते हैं क्या, कि संसार पूरी तरह से झूठ है, करतार पूरी तरह से सच है। एक ईश्वर के अतिरिक्त इस पूरी सृष्टि में कुछ भी दायम कायम नहीं है, केवल सत्य ही दायम कायम है, 3 काल दायम कायम है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आती बात, इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं कि हर एक जीव माया की गिरफ्तारी में बुत परस्त ही है। कोई ये कहे कि मैं बुत परस्त नहीं हूं, सत्पुरुष के पहले वचन से ही यह सिद्ध होता है, क्योंकि हर एक मनुष्य माया की गिरफ्तारी में ही है। जो माया से ऊपर हैं वह मायापति के निकट हैं, और वही बुत परस्त नहीं है, बल्कि मायापति के शरण में और उसी में लीन है। क्योंकि ये जो संसार की हालत है वह तसव्वुर फानी यानी कि नाशवानता को प्राप्त होती ही नहीं है होश में आकर के। आगे हम और समझने की कोशिश करें जहां महाराज जी और लेकर के जा रहे हैं। वचन नंबर 2, पेज नंबर 138। परस्तिश यानी पूजा करना मन का काम है। अगर मन असत नाम रूप के भोग में कैद है, तो वह वहदत परस्त यानी ईश्वर भक्त कैसे हो सकता है? ईश्वर भक्त, जो ईश्वर भक्त होगा वह भोगों में कैद हो ही नहीं सकता। जो भोगों में कैद है वो असत नाम रूप के उस मन से चिंतन करता ही रहता है, और जो मन से चिंतन करता है वह उसकी जो पूजा ईश्वरीय पूजा है आंतरिक दृष्टि से, वह कैसे संभव हो सकती है? हमें सीधे तरीके से और उल्टे तरीके से, दोनों तरीके से श्री महाराज जी समझा रहे हैं कि मन में संकल्प है किसके? असत के, अर्थात इस संसार के, इन भोगों की, कि किस प्रकार से हम भोगों को भोगें। जो कम है उनको ज्यादा करें, जिसके पास ज्यादा भोग है वो और ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। कभी भी भोगों की कोई सीमा नहीं है। और श्री महाराज जी सादगी में तो कहते हैं उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। महर्षि रमन कहते हैं कि यदि उसे भोजन करना है, यदि उसे जल पीना है तो अंजुलि से पी लेगा, और भोजन करना है तो अपनी चपाती को अपने हाथ में रख करके और वह उसको ग्रहण कर लेगा। सब्जी लेनी है तो उसी चपाती के ऊपर आ जाएगी। उसको जरूरत क्या है? उसको जरूरत है, और उसकी सही मायने में लक्ष्य है तो केवल एक ईश्वर है। तो जहां पर सब कुछ खत्म होता है, हर जरूरत खत्म हो जाती है, उसको कहते हैं, उसे भोग की, भोगने की उसे अंदर से चाहत ही नहीं होती। इसीलिए श्री महाराज जी ग्रंथ श्री समता विलास में कहते हैं, भोगों ने तुझे नहीं भोगा, तूने भोगों को नहीं भोगा, बल्कि भोगों ने तुझे ही भोग लिया। लाइन तो ये कह रही। इसलिए जिसके मन में
असत नाम रूप के भोग हैं, वह उसमें कैद है, अर्थात उसके बंधन में है। और जो भोगों के बंधन में है वह बुत परस्त ही है। वह ईश्वर की परम भक्ति, जो परम साधना आंतरिक दृष्टि से होते हो सकती है, वह तृष्णा के साथ, उस कामना के साथ हो कैसे सकती है। इसलिए श्री महाराज जी साफ निर्णय दे रहे हैं। यह सिद्धांत है बुद्ध मूर्ति पूजा का। यहां खंडन और मंडन को बड़ी बारीकी से हमें समझना होगा। इसलिए हमको एक एक शब्द पर ध्यान देना है कि यदि पूजा करना मन का काम है और मन असत नाम के भोगों में कैद है, वहां बंधन में है, तो वह वहदत परस्त यानी कि ईश्वर भक्त कैसे हो सकता है। ईश्वर भक्त वही ही हो सकता है जिसको शास्त्र कहते हैं, जाहि न चाह ही कबहू कछु, तुम सन सहज सनेह। जिसे कुछ नहीं चाहिए, तो उसके भोगों में वहां पर वो जीरो हो जाए, अर्थात उसकी चाहत किसी भी चीज की नहीं रही। वह है ईश्वर भक्त। तो इसलिए मन का काम जो है पूजा करना है। मन का काम उन संकल्पों को धारण करना नहीं है। श्री महाराज जी क्या कहते हैं वचन नंबर 3 में, और भी ज्यादा खोल करके ध्यान से सुनेंगे एक एक शब्द के लिए, कि जब तक ख्वाहिशात नफसानी यानी इंद्रियों के सुख की इच्छाएं मौजूद हैं, तब तक बुत परस्त ही बना रहता है। जब तक अपनी देह के मद में गिरफ्तार है, तब तक बुत परस्त यानी कि मूर्ति पूजक ही है, सगुण उपासक ही है। ये श्री महाराज जी कह रहे हैं। यहां पर जब तक और तब तक की बात कही है, ऊपर दो वचनों में नहीं कही, लेकिन यहां पर इस वचन में श्री महाराज जी दो बार इस शर्त को लगा रहे हैं कि जब तक ख्वाहिशात नफसानी यानी कि इंद्रियों के सुख की इच्छाएं, जो मेरी इंद्रियां हैं, चक्षु इंद्री, रस इंद्री, त्वचा इंद्री, ये सारी की सारी इंद्रियों की इच्छाएं ये बनी रहती हैं। वो लार टपकाती ही रहती हैं हर वक्त कि मुझको यह व्यंजन प्राप्त हो जाए ग्रहण करने के लिए। ये मेरे लिए सर्दी के लिए, गर्मी के लिए मेरा जो वातावरण है वह एसी ऐसा लग जाए, या फिर जैसी भी जितनी भी इंद्रियां हैं, कि चक्ष कर्ण इंद्री, चक्षु इंद्री, ऐसा सुहावना मेरे लिए दृश्य मिल जाए, ऐसा मेरे लिए राग रागनियां मिल जाएं। ये जो इंद्रियों की प्यास है, वो जो लार टपकाती रहती हैं, उसी के वास्ते ये कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। और वह हर व्यंजन, या यूं कहें हर वस्तु प्राप्त करने का यत्न करती हैं, वहां जाने का यत्न करती हैं, ले जाने का यत्न करती हैं, क्योंकि इंद्रियां प्यासी हैं। इंद्रियों की जो प्यास है वह मन की इच्छा के रूप में मन में संग्रहित है, जमा है। और ये मन बुद्धि को बेवकूफ बना करके उसको यह समझा देता है कि यह उसकी जरूरत है। और बुद्धि उसके भुलावे में आकर के, क्योंकि मन बड़ा कमजात है, बड़ा धूर्त है, दुष्ट है, यही मन अपनी ही बुद्धि को यानी मुझे ही समझा करके उन समस्त इच्छाओं में से कई इच्छाओं की पूर्ति कराने पर मुझे मजबूर कर देता है। मैं ही मजबूर हो जाता हूं और मैं कर्मेंद्रियों के द्वारा उन भोगों को प्राप्त करने के लिए रत हो जाता हूं, कर्म करने लगता हूं और इंद्रियों की प्यास को मिटाता हूं। लेकिन इंद्रियां ना कभी उनकी प्यास मिटी और न कभी मिटेगी। इसीलिए श्री महाराज जी ने सादगी वाले वचन में कहा, आला से आला पहनने से, आला से आला खाने से क्या तेरी प्यास मिट पाई? क्या वह इंद्रियां तृप्त हो पाई? कभी तृप्त नहीं होती। इसलिए कहते हैं कि जिसके अंदर जब तक ये ख्वाहिशात नफसानी यानी इंद्रियों के सुख की चाहत है, इच्छा है, तब तक बुत परस्त ही बना रहता है। अब कोई इस बात को कहे कि मैं बुत परस्त नहीं हूं, तो इसका अर्थ है
यह समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर की हर इच्छा खत्म है इन भोगों के प्रति। यदि भोगों के प्रति इच्छा है तो वह बुत परस्त है, और भोगों के प्रति इच्छा नहीं है तो बुत परस्त नहीं है। बड़ी अच्छी बात है यदि किसी मनुष्य की भोगों की इच्छा पूरी तरह से समाप्त हो, वही बुत परस्त नहीं है। बाकी हर कोई बुत परस्त ही है। और कहा, जब तक अपनी देह के मद में गिरफ्तार है तब तक बुत परस्त ही है। देह का मद, जिसको कहते हैं देह अभिमान, मैं देह हूं, यह देहधारी के लिए 3 काल याद रहता है। भूत में भी था, आज भी यानी वर्तमान में भी, और भविष्य में भी। लेकिन सत्पुरुष की स्थिति होती है 3 काल देह से वो अलग होते हैं। वह जानते हैं अच्छी तरह से कि मैं देह में रह रहा हूं, मैं देह नहीं हूं। तो वो जो देह है उसका मद उनको नहीं होता है, जिसको अहंकार करके कहते हैं, जिसको कर्तृत्व करके कहते हैं, अनानियत करके कहते हैं। वो जो हर क्रिया करते हैं सत्पुरुष, वह क्रिया करवाई जा रही है। और हम जो क्रिया कर रहे हैं वह निश्चित रूप से करवाई तो जा रही है, परंतु हमारे अंदर देह अभिमान है, कर्तृत्व भाव है, इसलिए कराई जाने वाली क्रिया को भी हम अपना कर्तृत्व भाव मानते हुए कर रहे हैं, जिसके हम भोक्ता भी बन रहे हैं। इसलिए जब तक हम कर रहे हैं, जब तक देह अभिमान में खड़े हुए हैं, तब तक हम बुत परस्त ही हैं, यह स्वीकार है। तो अब समझने की बात है कि मूर्ति पूजा का जो सिद्धांत है कि बुत परस्त यानी मूर्ति के उपासक है। कौन मूर्ति का उपासक नहीं है, कौन बुत परस्त नहीं है? तो शर्त दी है, वह बुत परस्त नहीं है जो माया की गिरफ्तारी में नहीं है। अर्थात नाम रूप गुण कर्म से वो परे है, ऊपर है, वह बुत परस्त नहीं। जिसके मन में असत नाम रूप के भोगों की, अर्थात इस संसार के भोगों की कोई इच्छा नहीं है, वहां पर वो उन इच्छाओं से कैद नहीं है, तो वह बुत परस्त नहीं है, वह मूर्ति उपासक नहीं है। यदि कोई भी इच्छा नहीं है तो वह मूर्ति उपासक, अर्थात बुत परस्त नहीं। इसलिए श्री महाराज जी तीसरे वचन में साफ और शर्त के साथ हम सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब तक इंद्रियों के सुख मेरे अंदर मौजूद हैं, मैं उसके लिए तरसता ही रहता हूं, और उन इंद्रियों के सुख के वास्ते बार बार प्रयास ही करता हूं। इसका मतलब मैं मूर्ति उपासक हूं। मैं देह अभिमान में खड़ा हुआ हूं तो मैं मूर्ति उपासक हूं, अर्थात बुत परस्त ही हूं। केवल अपने सामने से मूर्ति को हटा देना और हटा करके केवल ऐसे ही पूजा करना, यह बुत परस्ती का अप्रमाण नहीं है। अर्थात ये बुत परस्ती की ना पहचान, मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये मूर्ति पूजा नहीं कर रहा। यहां 3 वचनों में साफ साफ निर्णय है कि कौन बुत परस्त है और कौन बुत परस्त नहीं है। लेकिन शास्त्र समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां खंडन है कहां मंडन है, इस बात को स्वीकार कराने के लिए श्री महाराज जी एक एक वचन में हम सभी की बुद्धि को खोल रहे हैं। हर एक धागे को खोल करके हमारी बुद्धि में निर्मलताई लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए बड़े ध्यान से श्रवण करें कि वचन नंबर 4 में पेज नंबर 138 पर श्री महाराज जी कहते हैं, जब तक कर्म का भोगता है तब तक कर्म फल जो स्थूल विकार है उसकी कैद में है। ये थोड़ा सा और गहरा वचन है। समझने की बात श्री महाराज जी ने ये कह रहे हैं कि कर्म का भोगता है, जो जो देह, जिसको भी, जिस जीव को भी वह देह प्राप्त होती है, वह पूर्व जन्म में किए हुए कर्म का कर्म फल है।
श्री महाराज जी कह रहे हैं जब तक तब तक कर्म फल, यानी कि वह इस देह में एक निश्चित कर्म फल को भोगने के वास्ते प्राप्त हुआ है। वह जीव, यानी कि पूर्व जन्मों में जो जो कृत्य किए हैं उन कृत्यों का कर्मफल तो होगा ही ना, इसीलिए तो देह मिली, चाहे वो देह कोई सी भी क्यों ना हो। वह कर्मफल के ही अधीन है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, जिसको किस्मत कहते हैं, जिसको भाग्य कहते हैं। श्री महाराज जी कहते हैं जब तक कर्म का भोगता है, यानी कि न जाने कितने कर्म थे, ध्यान से सुने, न जाने कितने जन्मों में हमने वो कर्म किए और कर्म का कर्ता बने, उन कर्म के कर्ता से कर्म का भोक्ता बने, और उस भोक्ता से हमको कर्म फल के प्रति के वास्ते यह निश्चित देह प्राप्त हुई है। तो कर्मफल है। अब वो कहते हैं ये स्थूल विकार है। ये स्थूल विकार यानी कि जो स्थूलता है वो पांच तत्व की होती है, जिसको कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। इसके पांच विकार हैं सुतः, अर्थात काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। ये स्थूल विकार है जिसमें वो कर्म फल को भोग रहा है। कौन? जीव। क्योंकि जीव ने पूर्व जन्मों में कर्म का कर्ता बना था, जबकि था नहीं। आज भी हम कर्म के कर्ता नहीं हैं, लेकिन हम स्वीकार करते हैं कि यह कर्म हमने किया, इसलिए जहां कर्ता बना वहां भोक्ता भी बनता है। जब वो भोक्ता बनेगा तो उसको एक निश्चित देह मिलेगी, और जो इसको निश्चित देह मिलेगी वह कर्मफल है। उसको कहते हैं श्री महाराज जी कि तब तक कर्मफल, और फिर कौमा लगाया, और आगे कहते हैं जो स्थूल विकार है उसके भी आगे कौमा करके लिखा उसकी कैद में है, यानी जीव इस देह की कैद में है, उस स्थूल विकार में है। इसीलिए श्री महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में कहा पांचों विकारों में से कोई एक विकार हर एक मनुष्य का प्रबल होता है, क्योंकि वो स्थूल विकार है। दूसरा, आगे कहते हैं कि तीन गुण हैं उसके, जो रजोगुण सतोगुण और तमोगुण है। इन तीनों गुणों में भी एक गुण उसका प्रधान होता है। इसका मतलब क्या है? उसकी कैद में है कौन? जीव। जो जीवात्मा कर्म का फल भोग रही है, कहते हैं कर्म का भोक्ता है, वह भोग रही है, तब तक वह कर्मफल है, बरकरार बना हुआ है। तो अब इस कर्मफल में और इस स्थूल के विकारों में और उसकी कैद में जो जीव है वह जब तक है तब तक वह बुत परस्त ही है। तो वो जो कर्मफल है उसको वह किस प्रकार से सहन करे, ये और आगे की बात है। किस प्रकार से उस कर्मफल को सहन करता हुआ उसमें कर्तापन ना लेकर के आए, स्थूल विकारों को जो उसके अंदर विद्यमान है, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और इसके अतिरिक्त भी उन विकारों को बड़ी बारीकी से रखते हुए, या यूं कहें उनको देखते हुए उसकी कैद में है। लेकिन जीव को इस मानुष चोले के अंदर एक होश दिया हुआ है, वह उसका दृष्टा बन सकता है, और उसके दृष्टा को बनते ही वह उसका कर्म फल तो भोगेगा, लेकिन कर्म का कर्ता नहीं बनेगा। यानी कि हर कृत्य उसकी देह के द्वारा कर्मफल के अधीन है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं। जो शास्त्र कह रहे हैं होना है सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके तिल भर तिस फरमाही। जो कोई भी कर रहा है वह आगे पीछे कुछ नहीं कर सकता, ये भाव उसके अंदर दृढ़ होगा तो वह उसका दृष्टा बनेगा या उसका कर्ता बनेगा। तो इसलिए श्री महाराज जी कहते हैं वह कर्म फल है, तब तक वह कर्म फल है, और उसका वह दृष्टा बने, दृष्टा बन करके आंतरिक दृष्टि से परम पिता परमेश्वर के नाम का वह ध्यान रखे, जाप करे, मंत्र में लीन हो। तब क्या होगा? वह उसकी कैद
कैद ही तो रहेगी, लेकिन कर्म फल के पश्चात वह किसी कर्म का कर्ता न बनने की वजह से आगे का कर्म फल उसका शून्य हो जाए। लेकिन जब तक कर्मफल है, जब तक वो कैद में है, जब तक स्थूल विकारों में है, वह वहदत परस्त अर्थात इस मूर्ति उपासक से नहीं छूट सकता, क्योंकि वह वहां पर विद्यमान है। इसलिए श्री महाराज जी हम सभी को मूर्ति पूजा के सिद्धांत के इन रहस्यों को बहुत गहराई से समझाने का यत्न कर रहे हैं। हम सभी को बड़ी कोशिश करके, बड़े ध्यान से एकाग्रचित होकर के अपने परमपिता परमेश्वर के इस विज्ञान को, इस ज्ञान को, मर्म को, रहस्य को हमारे अंदर प्रवेश करावें, ऐसा निवेदन करना चाहिए। और परमपिता परमेश्वर की शरण में जाते हुए हमें अपने कल्याण के वास्ते ज्यादा से ज्यादा मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।